हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों पे, और प्लेसमेंट्स की तैयारियां भी यूँ ही चल रही होंगी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द प्लेसमेंट वीडियोस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट्स। एंड आज के इस पार्ट 2 में हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि प्लेसमेंट के लिए जो है मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी। सो आज जो हम बात करेंगे पार्ट 2 की, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन जैसे कि बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। सो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बेसिकली एक डिस्कशन होता है एक ग्रुप के बीच में। 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप बनता है एंड टेबल के आसपास जो है आप सबको जो है आसपास बिठाया जाता है। एंड इट्स जनरली लाइक द डिस्कशन जो कि आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ करते हैं, या फिर जो आप अपने घर में जो भी डिस्कशन होता है उस वैसे करते हैं। सो आप उससे थोड़ा सा रिलेट करके कर सकते हैं, बट चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं जब एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन होता है। अब जैसे आम तौर पर क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी भी रैंडम पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी इंसिडेंट हुआ कि मान लो हर सैटरडे जो है अब यूनिफॉर्म्स की जगह कैजुअल्स अलाउड है, तो अब वो पॉइंट आपका एक डिस्कशन का बन जाएगा कि चलो अब किसी के पॉइंट्स होंगे फॉर में, किसी के पॉइंट्स होंगे अगेंस्ट में, कि यूनिफॉर्म सैटरडेज को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली घर में कोई डिस्कशन होगा कि कोई बच्चा 10th में है तो या मान लो 9th में है, अब उसको आगे क्या करना है अपनी 11th-12th के लिए, या कॉलेज में क्या उसको आगे करना है, तो उसके लिए डिस्कशन होगा कि साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, क्या क्या फील्ड्स वो अपने लिए चूज़ कर सकता है। तो एक डिस्कशन होता है एंड उसमें क्या होता है हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें एक ग्रुप के बीच में डिस्कशन करते हुए हम अपने जो पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो अपने पॉइंट्स को हम सामने रखते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि आप ये बहुत बार देखा गया है कि जो भी इनिशिएट कर देगा उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ऐसा भी नहीं है, मोस्टली टाइम्स में ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जीडी क्या होता है वो हमने देखा। अब जो सेकंड चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि एग्ज़ामिनर जो है लाइक व्हाट एग्ज़ामिनर एक्चुअली फाइंड्स इन जीडी फ्रॉम अ स्टूडेंट। सो इस केस में क्या है कि एक एग्ज़ामिनर एक स्टूडेंट के बीच में क्या वो चीज़ें ढूंढ रहा है एक ग्रुप डिस्कशन के टाइम में। अब वो क्या क्या ढूंढ रहा है, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली यस वो होने चाहिए। एंड उसके बाद अगर हम लोग बोलें कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी वो पर्सनालिटी कैसे जज करेगा, या हम अपनी पर्सनालिटी को जो निखार रहे हैं उसके सामने एक इंटरव्यू के सामने, तो वो चीज़ अगर हमें करनी है तो वो तो हम इंटरव्यू में भी कर लेंगे, बट हमें जीडी की ज़रूरत क्यों है। अब जीडी जो होता है जैसे मैंने कहा वो 10 से 12 लोगों के ग्रुप के बीच में होता है। सो इट्स लाइक अ टीम। अब आगे जाके कॉर्पोरेट में जो है हम लोगों को टीम में ही काम करना है। अब टीम में जो है ग्रुप डिस्कशन में इसलिए ये देखा जाता है कि टीम में एक इंडिविजुअल कैसे अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है। क्या जब सब लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ रहा है, क्या सब चुप है तो वो भी चुप है, या वो कैसे बेसिकली सिचुएशन को डील कर रहा है एक टीम में रह के, वो ग्रुप डिस्कशन का एक बेसिक एजेंडा होता है उसको कंडक्ट करवाने का, कि हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव्स ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट और इन डिस्कशन ड्यूरिंग कॉर्पोरेट लाइफ, या कुछ भी आपका जो भी डिस्कशन रहता है इन अ टीम। तो टीम में आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, इस चीज़ को देखने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। अब जो ग्रुप डिस्कशन है सबसे पहले जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स येस दे आर इम्पॉर्टेंट, उसके साथ में आपके टीम स्किल्स वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका भी जो लॉजिक है वो मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमें टीम में काम करना होता है तो हम एज अ टीम कैसे, टीम में हम एज ए इंडिविजुअल कैसे अपनी पर्सनालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, वो देखा जाता है। थर्डली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स।
बोलने के साथ साथ सुनने की भी जो क्षमता है, सुनने की भी जो स्किल्स है, वो भी देखा जाता है कि क्या इंसान सिर्फ बोले जा रहा है या दूसरों का सुन भी रहा है, और दूसरे के पॉइंट्स को सुन के वो कैसे कंक्लूजन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो लिसनिंग स्किल्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन में कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं, टीम स्किल्स देखे जाते हैं, लिसनिंग स्किल्स देखे जाते हैं, और वो कैसे जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो भी हमारी कन्वर्जेशन हो रही है, कैसे उसको कोलैब करके एक डिस्कशन को एंड पॉइंट पे लेके आ रहा है, वो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है एक ग्रुप डिस्कशन का। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में कितने टाइप्स की जीडीज़ होते हैं। तो जीडीज़ जो है बेसिकली 4-5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन हम लोग कह सकते हैं कि फैक्चुअल बेस्ड जीडी। अब फैक्चुअल बेस्ड जीडी में हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइक एज द वर्ड सजेस्ट फैक्चुअल, मतलब कि वो किसी फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस के ऊपर रहते हैं कि कुछ भी टॉपिक है उसमें अगर हम अपने फैक्ट्स बता रहे हैं, कुछ भी हमारे पास नंबर्स हैं, कुछ भी फिगर्स है हमारे पास, वो हम लोग उस टॉपिक पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो डिस्कशन है वो हमारा फैक्चुअल बेस्ड जीडी पे बन जाता है। अब उसके टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर एआई एंड इट्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस पे हम लोग अपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ जीडी होता है वो हम लोग कह सकते हैं ओपिनियन बेस्ड जीडी। इस टाइप ऑफ जीडी में क्या है कि हमें अपने ओपिनियंस को जो है सामने प्रेजेंट करना है। अब इस केस में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स, इस पे आप लोग अपने ओपिनियन रख सकते हैं फॉर या अगेंस्ट में। एक हो सकता है रिमोट वर्क वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, इस पे भी आप लोग अपने ओपिनियंस प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक क्या ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ओपिनियंस प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन। ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है बिल्कुल रैंडम, हम लोग जिसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल टॉपिक जैसे होते हैं लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, इस पे आप बिल्कुल जनरल टॉपिक है, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। या फिर इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल जनरल टॉपिक है, जस्ट आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं। सो ये एक वो टाइप ऑफ हमारा जीडी होता है दैट इज़ कंट्रोवर्शियल जीडी। इसमें क्या होता है कि कंट्रोवर्सी मतलब कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उस टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट कंट्रोवर्शियल जीडी। अब दिस टाइप ऑफ जीडी में हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक हम लोग कह सकते हैं शुड हिंदी बी दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर आर विमेन वर्कर्स बेटर देन मैन। तो ये कुछ टॉपिक्स है इस तरह की जो कि कंट्रोवर्सीज है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ये, और इस पर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। और एक लास्ट अगर हम ले सकते हैं, ये यूजुअली नहीं होता बट कुछ केसेस में हो भी जाता है, दैट इज़ केस स्टडी टाइप ऑफ जीडीज़। अब इसमें क्या होता है कि इसमें या तो आपको केस स्टडीज़ दी जाती है सॉल्व करने के लिए, या तो फिर आपको जनरली कुछ भी एक टॉपिक दे दिया जाता है जो कि केस स्टडी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी एक केस स्टडी टॉपिक है, तो इस पर अब किसी ने एप्पल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको सब पता होगा एप्पल के बारे में, और वो केस स्टडी टाइप में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। सो हमने देखा कि एग्जामिनर जो है क्या क्या ढूंढता है स्टूडेंट के बीच में जीडी के टाइम में। हमने टाइप्स ऑफ जीडीज देखे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज द बोनस टिप। बोनस टिप मतलब जो बिल्कुल आपके लिए एक सुपर पावर की तरह रहेगा, वो क्या है। अब जीडीज़ हैं, जीडीज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। न्यूज़ चैनल में आजकल जो है रात को कभी कभी डिबेटिंग एपिसोड्स आते हैं न्यूज़ में, तो वहाँ पे आप जीडीज़ जो परफॉर्म होते हैं आप उसको देख सकते हैं। तो वो वाले जीडीज़ थोड़े कॉलेज के जीडी से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आप उनसे सीख सकते हैं कि जीडीज़ एक्चुअली में परफॉर्म कैसे होते हैं। तो आप रात के जो न्यूज़ चैनल्स पे जीडीज़ परफॉर्म होते हैं आप वो देख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको जीडी के बारे में आइडिया लग जाएगा, सेकेंडली जो लेटेस्ट टॉपिक्स होंगे, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होंगे, जो ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स होंगे जीडीज़ के या लेटेस्ट न्यूज़ के, वो आपको पता चल सकता है। एंड थर्डली आप लोग अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं
कि हमें कैसे जो है हम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ हम अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं। सो पहली टिप तो ये वाली हो गई, राइट, कि आपको न्यूज़ चैनल फॉलो करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि मिरर के सामने जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिया, मिरर के सामने आप लोग उस टॉपिक को प्रेजेंट करो, अपने पॉइंट्स दो, अपने व्यूज़ दो। अगर आप आसपास न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो, सोशल मीडिया भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो कोई ना कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगा एंड उससे आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। हो सकता है कुछ फैक्ट्स भी होते होंगे तो वो भी आपको याद रहेंगे एंड वो आप कभी ना कभी अपने टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, अपने जीडी में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेकेंड टिप हमारा ये था। नेक्स्ट जो टिप है दैट वुड बी कि अगर आप इनिशिएट करते हैं, जैसे कि जो जीडी होता है आपको एक सर्कल टेबल के आसपास बिठाया जाता है एंड स्टार्टिंग से सबको एक एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी स्टार्ट कर रहा है उसको एक पॉइंट मिलता है, बट समटाइम्स ये भी होता है कि हर बार जो इनिशिएट कर रहा है उसका पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वैलिड पॉइंट नहीं होता, बस उसको इनिशिएट करना इसलिए बस उसने कुछ भी बोल दिया नहीं। अगर उसके पॉइंट्स वैलिड है, वो स्टार्टिंग में इनिशिएट कर रहा है एंड दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक, तो डेफिनेटली उसको पॉइंट मिलेगा। एंड हर बार आपको जीडी में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जंप करके अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना ही बढ़ाना है, तभी आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो काउंट होंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी की आवाज़ बहुत तेज़ है और कोई बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पा रहा है, ऐसा केसेस होता है। लाइक मेरी भी आवाज़ जो है वो बहुत स्लो है, होता था कि मुझसे जो हाई पिच वाले, हाई वॉल्यूम वाले लोग हैं उनके आगे मेरी आवाज़ दब जाती थी। बट अपने आप को हमेशा ट्राई करना है कि आप अपने पॉइंट्स रखो सामने। जितना आप कोशिश करो कि चुप रहोगे तो जीडी आपका नहीं क्लियर हो पाएगा, बट येस अगर आप बार बार बोलने की कोशिश करोगे वो जो जीडी के पैनल्स होते हैं वो भी आपको नोटिस करेंगे। एंड ऐसा हो सकता है, लाइक मेरे साथ कभी कभी जीडीज़ में ऐसा हुआ है कि कभी लाइक एक डिस्कशन जो है वो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का रहता है एंड उस बीच में अगर किसी इंसान को बोलने का मौका मिल नहीं पाया है तो जो पैनल्स होते हैं सो दे अलाउ यू 1 minute ऑफ टाइम टू ईच वन ऑफ यू हु हैज़न्ट स्पोकन येट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ जीडी के टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ईजी रहेगा कि आप लोग जीडी को क्रैक कर सकते हैं। इनिशिएट करना मस्ट है एंड आपको बीच में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जंप करना भी मस्ट है अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ आपको अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं पूरा जीडी, फॉर एग्जांपल आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुने एंड यू मेंशन फॉर एग्जांपल कि आई एज रोहित मेंशन या फिर एज सुष्मिता मेंशन इन वन ऑफ अ पॉइंट, तो आप इस तरीके से नाम लेके रेफर करके उनके पॉइंट्स को कोलैब करके अगर कंक्लूड करते हैं सो दैट विल ऑल्सो ऐड अ पॉइंट टू योर जीडी। लाइक उसको आप क्लियर करने के लिए भी आपका जो वो पॉइंट होगा पैनल डेफिनेटली आपको देगा क्योंकि आप जीडी को कंक्लूड कर रहे हैं। एंड जीडी का एक चीज़ और होता है कि ऐसा नहीं कि कोई भी बोल रहा है, डिस्कशन कैसे भी कर रहा है, इट शुड ऑलवेज हैव अ स्टार्ट फेज, मिड फेज एंड द कंक्लूजन। इस टाइप से जो है आपका जीडी होता है। एंड जब भी जीडी होता है आप अपने साथ में एक पेपर एंड पेन डेफिनेटली रख सकते हैं क्योंकि जब भी आपको एक टॉपिक अलॉट होगा आपको एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी पैनल। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है कभी कभी। तो उस बीच में अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो वो आपके पास जो पेपर है उस पर आप लोग लिख सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। So yes, these were some of the bonus tips that I would like to mention for your GD clearance. I hope कि आपको मेरे जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जीडी के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम लोग बोनस टिप्स के साथ साथ अपने आप को एक जीडी क्रैक करने का जो लेवल है उसको भी हम पार कर सकते हैं। कुछ आपको नॉलेज मिली होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पार्ट 3 जो है वो डेफिनेटली जल्दी आने वाला है। दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज़। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।